आइए जानते हैं कर्क राशि वालों के बारे में 2024 मई का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो जितने भी कर्क राशि के जातक मेरे साथ यहाँ उपस्थित है कैंसेरियंस, तो ये प्रेडिक्शन आप सभी के लिए है। इससे पूर्व भी मैं आप सभी को विदित करा देना चाहती हूँ कि हम जो यहाँ प्रेडिक्शंस लेते हैं वो सारे चंद्र राशि के हिसाब से लेते हैं, यानी कि आपकी जन्म पत्रिका के हिसाब से जो आपके राशि निकल कर आती है ना, ये उस हिसाब से राशिफल है। कृपया इसको सनसाइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो आइए जानते हैं कर्क राशि वालों के लिए क्या प्रेडिक्शन निकल कर आता है। तो हम देखते हैं इस महीने थोड़े से डिजायर्स हाई हुए हैं और ऐसे सपने दिमाग में डाल लिए हैं जिनका पूरा होना संभवतः थोड़ा सा कठिन नजर आता है। तो इस महीने का सारांश यही है कि आपने बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग नहीं करनी है। मैं ये कर लूँ, मैं घर ले लूँ, मैं बंगला ले लूँ, मैं गाड़ी ले लूँ, मैं फलाना कर लूँ, इस महीने नहीं, अगले महीने सोचेंगे। इस महीने जो है उसी में संतुष्ट रहना है। इस महीने का जो ब्रह्मास्त्र आपके पास है वो ये है संतोष, कि जो आपके पास है जैसा चल रहा है वैसे चलाएं, कुछ और नया करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो आपके लिए फेवरेबल नहीं होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मैरिड कपल्स पे। तो हम देखते हैं कि काफ़ी कुछ सोच रखा होगा कि मैं अपने फियांसे या अपनी वाइफ या अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, या हमने ऐसा करना है वैसा करना है। बहुत सारे सपने संजो रखे होंगे पर वो इस महीने पूरे होते नज़र नहीं आते। इसलिए मेरी आपसे राय ये है कि जो भी प्लान्स है ना वो अगले महीनों पे थोड़ा सा डिले कर दें, उनको टाल दें, क्योंकि इस महीने अगर आप उन्हें ज़बरदस्ती पूरा करने की कोशिश करते नज़र आएंगे तो वो पूरे नहीं होंगे। ऊपर से फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी और फ्रस्ट्रेशन की वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, मिसअंडरस्टैंडिंग, तू मैं होती नज़र आती है, जो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं कार्यक्षेत्र की तरफ। तो कार्यक्षेत्र में भी देख रहे हैं कि उम्मीद होगी कि मुझे कोई सक्सेस मिल जाए, उम्मीद होगी कि मुझे कोई बोनस मिल जाए या इंक्रीमेंट हो जाए या मुझे प्रमोशन मिल जाए, कोई डेजिग्नेशन मिल जाए, लेकिन वो इस महीने होती नज़र नहीं आती। सेम फॉर बिजनेस पीपल। किसी भी चीज़ की जो आपने सोच रखी थी, एक ऐसी डील मिल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो होना मुश्किल है। इसलिए अगर कोई चीज़ अटकी हुई है उसको अटकाए रखना, ज़्यादा उसके पीछे पड़ोगे तो ना मिल जाएगी। अगर नेक्स्ट मंथ तक उसको थोड़ा सा टाल दोगे, आप थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, तो हो सकता है वहाँ से आपको हाँ मिल जाए। तो ये महीना उपयुक्त नहीं है इस चीज़ के लिए। ठीक, तो आपने अपने मन पे नियंत्रण रखना है, फ्रस्ट्रेशन नहीं लानी, एंग्जाइटी नहीं करनी कि हो क्यों नहीं रहा, हो क्यों नहीं रहा, हो क्यों नहीं रहा, एंड एवरीथिंग विल हैपन अपने टाइम पे। तो ये महीना उसके लिए उचित नहीं है। ठीक, अब हम आ जाते स्टूडेंट्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स भी बहुत कुछ सोच रहे हैं, मैं फॉरेन जाऊँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, वो कॉलेज में एडमिशन हो जाए। कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपका दिमाग सिर्फ डे ड्रीमिंग में है, मेहनत नहीं करेंगे। तो मेहनत करेंगे कर्क राशि वाले, इस महीने आपने मन मार के सही, मन को नियंत्रण में करके सही आपने मेहनत करनी है, तभी रिजल्ट आएगा, अन्यथा कोई रिजल्ट नहीं आएगा, फेलियर हो जाएगा। तो बी वेरी कॉन्शियस। ठीक है, इस चीज के प्रति जागरूक रहें कि मुझे मेहनत करनी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं रोगों की तरफ। तो रोग मानसिक ही है, एंग्जाइटी बढ़ी हुई है, और एंग्जाइटी की वजह से अब तो डॉक्टर्स भी कहते हैं फियर, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंगर आगे जाके आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स भी देता ही है। यही बेस होते हैं फिजिकल प्रॉब्लम क्रिएट होने के हमारे शरीर के अंदर। इसीलिए हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने मेडिटेशन और ध्यान की विधि बनाई हुई थी कि किस प्रकार मन को शांत रखना है, ये एंग्जाइटियों से मन को मुक्त रखना है, हृदय को शांत रखना है, किस प्रकार बीपी को कंट्रोल करने के लिए प्रभु का ध्यान करना चाहिए, जो अब थोड़ा थोड़ा विलुप्त होता नजर आता है। तो आप किसी स्तोत्र को सुने, एवरीडे सुनकर सोएं। स्तोत्र संस्कृत का जब हम सुनते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम शांत होता है। अब तो साइंटिस्ट भी ये बात बोल चुके हैं, एंड यू विल गो इनटू अ डीप स्लीप, जिसकी वजह से आपकी मानसिक चिंताओं का नाश होगा। जितनी अच्छी नींद आप लेंगे उतना एनर्जेटिक आप महसूस करेंगे और पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं, आ जाते हैं हम लकी कलर की तरफ। तो लकी कलर निस्संदेह रूप से निकल कर आ रहा है आपके लिए व्हाइट, रेड एंड येलो। तो इन तीनों कलर की ड्रेसेस आप प्रभु को अपने चढ़ा सकते हैं, पहना सकते हैं। इन तीनों कलर की चुन्नी माता रानी को चढ़ा सकते हैं। फ्रूट्स, इन तीनों कलर के फूल आप प्रभु को चढ़ा सकते हैं, और इस तरीके से रंगों को चरितार्थ कर लीजिए और आप देखेंगे आपके जीवन में संख्य रंग और भर दिए प्रभु ने। तो आशा है महीना भगवान शिव की आराधना करते हुए
और जगदम्बा महामाया की आराधना ज़रूर करनी है, क्योंकि माया इस महीने आप पे ज़्यादा प्रभाव डालेगी। माया से मुक्त होने के लिए माया की, यानी कि माया की जो देवी हैं, दुर्गा माता, हमारी गौरी माता, इनकी आराधना करनी है। ठीक है, तो आपने आराधना करनी है इनकी, माता रानी की, और माता रानी से कहना है कि आपने हमें अपनी माया से बचाना है, हमें सुरक्षित रखना है, हमें ज़्यादा डिज़ायर्स के चक्कर में नहीं पड़ने देना, और हमें स्वस्थ रखना है मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे। तो ये महीना आपका मंगलमय हो और फ्रस्ट्रेशन आपको छू ना पाए। थैंक यू।